नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो अभी हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे 5 जवान जो हैं शहीद हो गए हैं। तो 5 जवान शहीद हुए हैं हमारे देश के, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। अब इस पे जो एक्शन होगा वो कहाँ आतंकवादी रहते हैं और किस देश की ये कारस्तानी है, इसी पे वीडियो है। और पाकिस्तानी जो जनता है और जो रिपोर्टर हैं वो ये जानते हैं कि अब पाकिस्तान जो भारत है वो चुप नहीं रहने वाला है, वो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा करेगा आगे चल के भविष्य में। तो उनके अंदर क्या खौफ बैठा है, इसी पे ये वीडियो है। तो मैं आपको एक बार वीडियो का टाइटल बता दे रहा हूँ क्या है। इंडियन आर्मी का ऐसा खौफ कि एलओसी से कैंप खाली करके भागी पाक आर्मी। तो अब एलओसी से वो अपना कैंप खाली करके भाग गए और उनके अंदर जो पाकिस्तानी, उनके अंदर कैसा डर है इंडियन आर्मी का कि इंडिया क्या इस पर रिटेलिएट करेगा। तो इसी पे ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। हिंदुस्तान की सरकार ने बोला है कि इसका जवाब हम जरूर देंगे और भरपूर देंगे, और कब देंगे इसका नहीं बताया गया है। मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं। आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह भी हो सके G20 एक दफा इसका सेशन गुजर जाए, उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है JNK में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, इसीलिए तो उसने अटैक करवाया था। आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी। तो ये जो आज वाकया पेश आया, अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान के शोएब चौधरी थे, अच्छे यूट्यूबर हैं और काफ़ी अच्छी शख्सियत हैं, जो भी बात करते हैं लॉजिकल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल जो जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे सेना पर अटैक किया था, हमारे 5 जवानों को जान से मारा था। तो दोस्तों अब इंडियन आर्मी, हमारी स्पाई एजेंसीज जम्मू एंड कश्मीर के लोकल पुलिस के साथ मिल करके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल करके उन आतंकवादियों का पता लगा रही है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि कल जो अटैक किया था उनमें से 5 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से कश्मीर के 2 थे और 3 पाकिस्तान से आए हुए थे। और दोस्तों जिस गति से हमारी सुरक्षा एजेंसीज और खुफिया एजेंसीज ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, अब लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान और उन आतंकवादियों को उनके किए का फल मिलने वाला है। तो अब भारतीय सेना से डर करके आतंकवादी अपने टेररिस्ट कैंप को खाली करके भाग रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि वे पाताल में भी छुप जाए तो भी उन्हें निकाल कर मारेगी। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं। आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। तो अब देखें, वो भी हमें ये चीज देखने की जरूरत है। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें यह भी देखने की जरूरत है कि क्या इसी टाइम पे ही पाकिस्तान की एजेंसी ने यह करना था। एक थोड़ा सा देखने की जरूरत, ये कहीं ना कहीं मैम इंटरनेशनल पावर्स भी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। उन्होंने देखा बिलावल साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम जा रहे हैं बातचीत के लिए, और साथ ही ये इशू आया। अब आपको लगता है कि अगर वो चले भी जाएंगे तो ऐसा फायदा होगा? आप
मुझे नहीं ऐसा लगता, अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी। तो ये जो आज वाकया पेश आया, अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस किस्म के हादसे जो है उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। बहरहाल मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए और अफसोस भी करना चाहिए, और उस स्टेटमेंट पे भी अफसोस करना चाहिए जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया था और जिसपे पाकिस्तान ने भी काफी नापसंदीदगी का इजहार किया था। लेकिन जो आम पब्लिक है, आपके ख्याल से वो चाहती है कि टर्म्स बेहतर हों, लेकिन ट्रेड जो है वो तो हमने खुद ही बंद की थी, वो तो भारत ने बंद नहीं की है। तो ट्रेड बंद करके हमने अपने ही नुकसान किया है। आपके ख्याल से कुछ बेहतरी किस तरह से आ सकती है? क्या ये जो हम लोग बात करते हैं, आप बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और दूसरे लोग बात करते हैं, उनको तो कहा जाता है तो गद्दार है, ये तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इंडिया में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम बुराई कैसे करें? बुराई कैसे करें? आपने बोला पब्लिक क्या चाहती है। मैं पाकिस्तान की पब्लिक से शायद जितने ज्यादा इंटरव्यूज मैं कर चुका हूं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, शायद उतने उस तरीके से और उतने ऑथेंटिक वे में शायद कोई नहीं कर पाया। मैं कश्मीर गया, मैं सिंध गया, मैंने लाहौर में विजिट किया, पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में, गुजरांवाला में, वजीराबाद में, गुजरात में, पता नहीं कौन कौन से सिटीज में मैं गया। वहां पे मैं कहता हूं 99% लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हों। 10% वो लोग हैं, 99% चाहते हैं रिलेशन बेहतर हों, लेकिन 10% वो उन्हें ये आता है कि शायद कश्मीर पे बहुत जुल्म कर रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है, जब उन्हें ऑथेंटिक चीज बताई जाती है, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए। अभी आपने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक की क्या ओपिनियन है। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन तो यही है रिलेशन बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक की जो ओपिनियन है वो मैटर करती नहीं। यहाँ पे तो ओपिनियन मैटर करती है पिंडी से, यहाँ पे ओपिनियन मैटर करती है शायद यूएस से। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो वाली ओपिनियन तो उस तरीके से मैटर करती नहीं। अच्छा, ये भूल गया क्या पाकिस्तान कि पिछली बार यही काम किया था तो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और बालाकोट स्ट्राइक समझने में उनको काफी टाइम लगा था, और मतलब ये हालत हो गई थी कि टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे आर्मी चीफ के। कहीं ऐसा दोबारा भी हो सकता है क्या? ये भूल गए या इनकी मेमोरी शॉर्ट है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मोदी जी एंड अमित शाह जी, इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। देखिए, ये एक स्ट्राइक से काम नहीं बनता। इस वक्त जैश ए मोहम्मद के दफातर जो है वो रावलाकोट में, पुंछ में ओपन खुले में रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और जाहिर है कि अगर मुझे ये बात यहाँ पता है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसका पता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्ट्राइक होनी चाहिए। अब सबको पता है कहाँ कहाँ पे इनके लॉन्चिंग पैड हैं, और मैं तो समझता हूं कि G20 के बाद एक जो है वो स्ट्राइक होनी चाहिए जो मरी में पाकिस्तान का कमांडिंग ऑफिसर का जो जहां बैठते हैं वो, यानी मरी में जहां पे पूरी इनकी ब्रिगेड मौजूद है, एक तो उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि ये मरी से कोऑर्डिनेट होता है, रावलपिंडी से और मरी से। अगर आप GHQ पे फौरी तौर पर अटैक कर दें या कोई मिसाइल फेंक दें वहां, तो वो इस वक्त जो है वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने वाली बात होगी। लेकिन मरी में जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पे जो है हम अटैक कर सकते हैं, और जो मरी है वो पुंछ से या मंधार से या यूपी के रहने वाले हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं और भारत का मेरा ख्याल है मुश्किल से 20 मिनट का फासला है, और वो स्ट्राइक हो सकती है, और वो स्ट्राइक होनी चाहिए एज अ फाइनल वार्निंग कि द नेक्स्ट, देन दे विल नो दैट द नेक्स्ट स्ट्राइक इज कमिंग स्ट्रेट ओवर GHQ। जी राइट, तो इसका मतलब ये कि अटैक हो सकता है, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है, उन एरियाज को खाली कराया जा रहा है जहां पे टेररिस्ट हैं। तो ऐसे में अटैक कहाँ किया जा सकता है?
जो उनके जो फॉरवर्ड लॉन्च पैड्स हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं, उधर से आतंकवादियों को हटाया जा रहा है। इसमें दो चीजें हैं। देखें, ये इसको कहते हैं ट्रुप्स मूवमेंट। तो दहशतगर्द भी तो ट्रुप्स ही है ना एक किस्म के, तो वो ट्रुप मूवमेंट होती रहती है, एक जगह से हट के दूसरी जगह चले गए, आगे आगे पीछे आगे, लेफ्ट को चले गए, राइट को चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रुप्स वहां पे या दहशतगर्द जो है वहां मौजूद नहीं है, अपनी जगह उन्होंने तब्दील कर ली है। वो तो फाइंड आउट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त पीओजेके के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और पीओजेके के अंदर से जो है वो इन आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो एक आर्म्ड जो है वो रिस्पॉन्स दिलवाना चाहिए। क्योंकि अब इंडिया की सेना तो अगर बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आती है तो वो तो एक इंटरनेशनल मसला बन जाता है। लेकिन जो लोग पीओजेके में मौजूद हैं और जो विलिंग हैं कि इन टेररिस्ट के खिलाफ वो लड़े, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के खिलाफ, उनको अगर ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, वो भी तो आखिर इंडियन सिटीजन ही है ना, तो उनको ट्रेन किया जाए तो वो अंदर से इनको मारे, वो ज्यादा मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ, और काफ़ी हलचल है वहाँ के जो मीडिया है पाकिस्तान की, और उनको ये पता है कि जिस तरह से अटैक हुआ है, और कुछ शोएब चौधरी जो थे उनका कहना था कि भाई ये कोई इंटरनेशनल साजिश भी है कि हम जब भी भारत के साथ बात करना चाहते हैं कोई न कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, वो नहीं चाहते कि हमारे रिश्ते बेहतर हों। लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान ही नहीं चाहता कि भारत के साथ कभी भी वो अच्छे संबंध रखे, क्योंकि जो आर्मी है उसकी रोजी रोटी ही भारत को गाली दे के और भारत के ऊपर अपनी जनता को डरा के चलती है। और जहाँ तक हमारे जो 5 जवान शहीद हुए हैं, वो सोचो जा रहे थे ट्रक में और उनके फ्यूल टैंक पे वार करके उनको ज़िंदा जला दिया गया। और मुझे नहीं लगता कि इसका जो खामियाजा है पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे। अब वो कब भुगतते हैं, कितना समय लगता है, बस ये सोचने वाली है, क्योंकि प्लानिंग तो उनकी चल ही रही होगी हमारे इंडियन आर्मी की। और मुझे लगता है कि शायद G20 की इस समय मीटिंग चल रही है भारत में, तो अब ये देखना है कि ये इस मीटिंग के दौरान ही कोई ऐसा एक्शन लेता है भारत, या फिर मीटिंग के बाद लेता है। लेकिन लेगा तो ज़रूर, क्योंकि जिस हिसाब से जितने भी अटैक उरी के हुए, अटैक उरी में हुआ, फिर बालाकोट में हुआ, उसके बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी, अब ये पुंछ में जो अटैक हुआ है आतंकवादियों का, तो कोई न कोई इसका रिटेलिएट भारत की तरफ से बहुत बेहतर तरीके से मिलने वाला है। पाकिस्तान को ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जाना चाहिए, टेररिस्ट को जाना चाहिए, वहाँ की आर्मी को जाना चाहिए, बाकी लीडर तो उनके पास जाता ही रहता है। तो बाकी ये जो डर है उनके अंदर का, ये आपको कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इससे वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।